अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये हफ़्ते का दिन है और मैं सुबह सुबह ही ना मैंने सारी फ्रिज की टोकरियाँ शुक्र निकाल के धो दी हैं। मैंने जाना है सामान लेने, घर की ग्रॉसरी करने। 2 हफ़्ते हो गए तो अभी बच्चे उठे हैं तो खुद पीते हैं गर्म पानी। और आज मैं लीमू डाल के पी रही हूँ। मेरे पास लीमू पड़े थे तो मैंने कहा चलो इनका भी इस्तेमाल करने, फिर फ्रेश ले आऊँगी और साथ बच्चों को कराते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। जैसे आँख खुली सबसे पहले फ्रिज देखी है तो फ्रिज बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा चले ये टोकरियाँ शोकरियाँ हालांकि साफ़ ही होती हैं, इनमें कौन सा फ्रूट ही रखा होता है, लेकिन चलो अच्छे से एक बार जो चीज़ नज़र आती है उसको साफ़ कर दें। तो ये अब जब तक मैं आऊँगी सामान लेके तब तक ये सारी सूख चुकी होंगी। तो यहाँ जी मौसम का कुछ पता नहीं चलता, देखें कब क्या हो जाता है। तो ये देखिए हमने सामान लेने जाना है और बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतनी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और सारा टेरेस का जो कालीन है ना वो सारा पानी से भर गया। ये एंड होता है, मतलब बहुत बारिश हो जाए, वरना फ़ौरन ये खुश्क होता जाता है। लेकिन जब लगातार बहुत बारिश हो तो फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर थोड़ी सी भी धूप निकली तो ये फ़ौरन ड्राई हो जाएगा। तो बस जब से हम लोगों ने टेरेस सेट किया है ना, मौका नहीं मिला हमें ठीक से बाहर बैठने का। बाहर का मौसम चेक करें आप, इतनी बारिश हो रही है, बस आज सुबह से पागल हो गई है बारिश हो के। हशर देखिए और गरज भी रहा है साथ। इधर से देखें, ओए होए वो देखें। और बच्चे जो है ना वो शटर शूटर सब नीचे करके खिड़कियां बंद कर देते हैं। हमें तो अच्छी लगती है, उनको ज़रा मसला होता है। मैं ज़रा पूरी खिड़की खोलूं। ये देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप? तो वो देखो चीखें मार रहे वहाँ, ठंडी हवाएं सुनो है। लेकिन तो बस जी मेरे बच्चे दरअसल पिछले साल बहुत गरज चमक के साथ बहुत तूफ़ानी बारिश आई थी, बादल भी गरजे और बिजली भी कड़की, बच्चे डर गए हैं। तो जब भी थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है ना, बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है, तो बच्चों को होता है शटर नीचे कर दें और खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दें। तो वो चीखें मारे थे, मम्मा खिड़की ना खोलो, और इज़्ना को भी कह रहा था आहिल कि सब कुछ बंद कर दो। तो कुछ मौसम ठीक हुआ तो फिर हम लोग निकले। मैं वजी के साथ आई हूँ सामान लेने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ होती है फ्रूट और सब्ज़ी जो फ्रेश आना होता है, यही हमारा 10 दिन का होता है कि हम लोग इकट्ठे ले जाएं। तो यहाँ पे गर्मी वगैरह तो होती नहीं इतनी कि ख़राब हो जाए फ्रूट वगैरह। कुछ फ्रिज में होता है, कुछ बाहर होता है, और अगर कभी कोई चीज़ कम पड़ जाए तो फिर हम जो है वो गांव वाली मार्केट से ही ले आते हैं। लेकिन एक बड़ी ग्रॉसरी जो है ना वो हम लोग आके करते हैं लीडल से हर 2 हफ्ते बाद। तो मैं पिछली, मेरे ख्याल से मैं कब आई थी, 18 को मैं आई थी। तो आज देखें आज क्या डेट हो गई है, पहली हो गई है। 10-12 दिन हो गए मेरे आराम से गुजर गए। तो खैर जी यहाँ मैं देख रही थी सलाद वगैरह यहाँ पे। अच्छा उन्होंने सलाद तो दिए थे, साथ उन्होंने साइड पे स्टिक्स भी दी होती हैं, लेकिन स्टिक्स की प्राइस मैंने देखा 9 सेंट, मतलब उन्होंने उसकी प्राइस रखी हुई है। तो मैंने आज बिरयानी बनाई हुई थी तो मैंने कहा जाके चलें सलाद जो है वो कटा कटाया ले जाती हूँ ताकि डायरेक्ट जाके खाना खाएं। और पार्सा के लिए लेनी होती है हमेशा एक सुशी का पैकेट। तो पार्सा खाती बहुत कम है, लेकिन मुझे होता है जो खाती है शौक से वो उसके लिए ले जाऊँ ताकि वो खा ले। कम से कम फ़िश अच्छी चीज़ है, वो तो खाती है, मैं नहीं खाती, वो तो खाती है। तो उसके लिए फिर मैं जब भी आऊँ तो फ्रेश ले जाती हूँ। तो बस मुझे साथ थोड़ा सा फ्रूट लेना होता है, थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी होती हैं जो घर में बनती हैं कोई एक आध, और ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें, अंडे और ब्रेड, ये जितना भी फ्रेश सामान है ना वही हम लोगों ने आके लेना होता है। और सबसे मेन चीज़ होता है दूध दही। मुझे इसका लीडल का ही दूध दही हम लोग यूज़ करते हैं शुरू से, इसका ही हमें टेस्ट पसंद है। बाकी मुझे किसी भी मार्केट का दूध वगैरह नहीं अच्छा लगता, तो दूध की वजह से भी हम आते हैं। अच्छा हमारे गांव में भी फ्रेश दूध का सिस्टम बना हुआ है, थोड़ा सा कोई 5-10 मिनट की ड्राइव है, वहाँ पे लगी हुई है मशीनें, आप फ्रेश दूध भी जाके ले सकते हैं। लेकिन फ्रेश दूध कौन उबाले, कौन उसकी मलाइयाँ उतारे, वो ज़रा झंझट वाला काम होता है। एक्चुअली बच्चे पीते हैं सुबह स्कूल जाने से पहले यहाँ चाय, और तो दही तो हम खुद बनाते नहीं, और जो देसी घी है वो भी मक्खन से बन जाता है। तो मलाइयाँ मलुइयाँ इकट्ठी करके हमने क्या करना है। और कुछ इसलिए भी आना पड़ता है कि बच्चे 2-3 दिन से घर हैं, मतलब ये संडे तक उनकी 4 छुट्टियां थी। उनकी एक छुट्टी थी जुमेरात की और बाकी बीच में एक छुट्टी इन्होंने खुद ही कर ली जो स्कूल वालों ने। मुझे भी छुट्टी थी किंडरगार्टन से, तो हम सब घर थे। तो फिर जब बच्चे घर हों तो फिर कोशिश होती है अच्छा बने, अच्छे खाया जाए। बच्चा घर होते हैं तो वो ठीक से खा पी लें, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो फिर जो बोर्ड बॉक्स लेके जाते हैं कभी कभार खा आते हैं, कभी कभार नहीं। तो आहिल और पारसा का मुझे ज़्यादा मसला होता है, इतना की तो टेंशन नहीं होगा, ना भी खा के आए तो घर आके अपनी पूरी कर लेती है कमी। तो फिर मैं ऐसी चीज़ें लेके जाती हूँ जो बच्चे जो हैं वो घर बैठ के सुकून से खा लें, और मुझे भी तसल्ली हो जाए कि बच्चों ने 3-4 दिन जो खाया है ठीक से। अच्छा यहाँ पे अभी 1 हफ़्ते बाद फिर 2 हफ़्ते छुट्टियाँ हैं, फिर जुलाई पूरा जो है वो जाना है इन्होंने स्कूल, और जुलाई के आखिरी हफ़्ते फिर छुट्टियाँ हो जानी हैं।
और फिर सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते जाके दोबारा स्कूल खुलने। तो यहाँ जर्मनी में हर 2 महीने बाद 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं, कभी 1 हफ्ते की भी होती हैं, लेकिन छुट्टियाँ होती रहती हैं। का अपना सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान में पंजाब में 3 महीने छुट्टियाँ गर्मियों की होती थी, हमारे सिंध वाली साइड पे 2 महीने होती थी। तो यहाँ पे भी छुट्टियाँ तो 6 हफ्ते ही होती हैं गर्मियों में, लेकिन ये है कि उनकी पहले हो जाती हैं और हमारी थोड़ी बाद में होती हैं, उनके स्कूल पहले खुल जाते हैं। ऐसे ही कुछ फेरियन ऐसी छुट्टियाँ जैसे फिंक्स फेरियन है या ओस्टन की हैं, ये भी वहाँ पे, ये मेरे ख्याल से फिंक्स फेरियन वहाँ नहीं होती बाकी सूबों में। मैं अपनी दोस्त से पूछ रही थी कि मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि चक्कर लगा लो, तो कहती है हमारी तरफ फिंक्स फेरियन की छुट्टियाँ नहीं है जो हमारी अभी आनी है। तो खैर जी, घर आ गए डायरेक्ट। तो ये 4 शॉपर आ गया, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको खोलूं, तो मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ। चले जी, मुश्किल टास्क आ गई है इसको समेटना, वो मेरी हेल्प करवाए। पारसा को आवाजें दे रही हूँ, जो सुन ले मेरी बात। तो आज फिर भी कुछ कम आया मेरा, नहीं तो पहले मेरा वो अच्छा इसका पानी निकल रहा था। पारसा कह रही मम्मा सब पानी निकल रहा है ये फ्रूट में से। पारसा बेटो आओ, मैं पीछे हूँ। हाँ जी, ये पहले ब्रेड सारी साइड पे रखो दवाई के लिए। अच्छा, ये मैं लेके आई है, पता है 49 सेंट के मिले हैं ये अगर आपके पास छतरी नहीं है तो ये आप अपने बैग में रख सकते हैं और आराम से पूरा पहने, एक रेड और एक नहीं। अच्छा जी, मुझे कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा मसला आया है, थोड़ा सा। तो मेरे मियाँ की ये टिप है कि ये अनानास रोज़ की प्लेट खाएं, तो आज मैं लेके आई हूँ, काट के इसको शाम को खाऊंगी। फिलहाल रखते हैं सामान, और मैं आपको ज़रा बिल तो दिखाऊँ इसका, कि बिल देखें। बिल बना है मेरा 178। ओह माय गॉड। चलो जी, हाय बेचारी, उनका तो अपने क्या हशर हो गया, स्ट्रॉबेरीज का नीचे आ गई सामान के नीचे। चलो जी, उठाते हैं सब कुछ और रखते हैं फ्रिज में। मैं सुबह ये धो गई थी ना, अब इनमें समेटते हैं। और फ्रिज मेरी खाली है, फ्रिज बिल्कुल खाली है। तो चलें जी, इसको रखते हैं। तो जी ये देखें, फ्रिज हो गई है फुल। ये माशाल्लाह फ्रिज जो है वो जंबू साइज़ है, ये रेस्टोरेंट वाली फ्रिज है, तो इसको भरना भी जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब एक बार भर जाती है फिर आराम से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आप ये देखें कि सारे फ्रूट और सब्जियां हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन शुक्र है कि सामान आ गया सारा। अब तसल्ली है मुझे। सनफ्लावर का एक पौधा, तो ये देखें, ये 2-3 दिन में इसके पत्तों का हशर हो गया। अब इसको मैं ना मिट्टी में लगाने लगी कि थोड़ी सी छाँव आ जाए। एक वो मेरा एलोवेरा का पौधा, वो उसका बेड़ा गर्क हो गया है, पता नहीं क्या होया। मैं अपने पुर्जे वुर्जे ले आई हूँ, हथियार सारे। तो इसमें डालते हैं पानी। इतना वजनी है कि पानी नहीं डाला जा रहा। और यहाँ पे ये लगाते हैं, इसकी मिट्टी का नशर देखें क्या होया। इसको यहाँ लगाती हूँ और वो सनफ्लावर को भी वहाँ क्यारी में लगाती हूँ कहीं। फिलहाल पीते हैं चाय। मियाँ जी चले गए अपनी पी के, मैं इनका सुकून से पहले चाय पीऊँ, फिर ये 2 काम करती हूँ आगे, फिर बाद में देखते हैं क्या करना। तो बस जी, जिसने काम करने हैं उसके लिए काम ही काम है, जिसने नहीं करना वो वेला बंदा, उसके लिए कोई काम नहीं करने के लिए। तो ये बस मैं सोच रही थी कि इसको मिट्टी में लगा दूँ, क्योंकि बहुत भरे हुए हैं मेरे पास ना मिट्टी के बड़े बड़े गमले हैं। तो मैंने कहा चलो ये दोनों पौधे लगा के देखती हूँ। अब देखते हैं ये इसमें आगे फलते फूलते हैं कि ख़राब हो जाते हैं। तो बस जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।